स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूँ श्रेया और आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट हिस्ट्री के उन कैंडिडेट्स के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिन्होंने आंसर की चैलेंज किया था या जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है और रिज़ल्ट को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, यूजीसी नेट हिस्ट्री में इस बार काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पर बहुत एम्बिग्विटी थी, सोर्स मिसमैच था या फिर ऑप्शंस अनक्लियर थे। इसी वजह से बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन चैलेंज किया है। मैं खुद भी उनमें से हूँ, मैंने भी चैलेंज किया है आप लोगों के लिए। आंसर की में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और ये 2 रीज़न्स की वजह से होगा। जो क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद करेक्ट प्रूफ होगा उनमें फाइनल आंसर की चेंज की जाएगी। इसका डायरेक्ट फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने वो आंसर सही मार्क किया था, तो उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी होंगे तो उसमें सबको ही 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जब क्वेश्चंस ड्रॉप होता है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को मिलते हैं, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो 4-5 मार्क्स तो मान के चलो कि बढ़ेगा। जिन लोगों ने क्वेश्चंस सही बनाए हैं, आंसर की चेंज होगा तो उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 2 क्वेश्चन तो ड्रॉप होगा तो उसका मार्क्स भी आपको मिलेगा। तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम मैंने चैलेंज नहीं किया तो क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप नहीं किए हो तो दूसरे लोगों ने किया है और उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। फाइनल आंसर की सबके लिए सेम होती है, इसलिए अगर आंसर चेंज होता है या क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो सबको बेनिफिट मिलता है। सिर्फ जो चैलेंज कर रहा है उसको नहीं, सबको मिलेगा। और ये जो मैं अभी क्वेश्चंस डाली हूँ, आप एक बार पॉज करके देख लो अच्छे से। ये सारा क्वेश्चन मैंने चैलेंज के लिए डाला है और ये क्वेश्चंस बहुत लोगों ने चैलेंज करने के लिए डाला है। तो अगर आपने ये सही बनाया है तो आपके मार्क्स वैसे भी बढ़ेंगे। ये मैं फास्ट वीडियो बना रही हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को। तो इस बार हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए थे और पैसेज इजी था। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी आया था जो कि डुएबल था। तो पेपर मॉडरेट टू टफ़ बोलेंगे, ज़्यादा टफ़ नहीं बोल सकते हैं और ना ही हम बहुत ईजी बोल सकते हैं। इन सब की वजह से कट ऑफ इस बार हाई होने वाला है पहले के कंपेयर में, और कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी होने वाले हैं, तो लोगों के मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी निकलेगा। इसलिए अगर आपका स्कोर भी बॉर्डर लाइन पे लग रहा है आपको, तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। आप रिज़ल्ट में ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो ये एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट एक डायनेमिक एग्ज़ाम है। फाइनल आंसर की के बाद बहुत बार कट ऑफ इधर उधर हो जाता है, इसलिए अभी खुद को फेल या पास मत डिक्लेयर कीजिए। फाइनल की और स्कोर कार्ड का वेट कीजिए। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पिछले वीडियो में, तो मैं सबको रिप्लाई भी दी हूँ जितना हो सकता था मेरे से, मैंने सबको ही रिप्लाई किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही है प्रेडिक्शन कि उतना ही कट ऑफ जाएगा। अब देखो क्या होता है। तो जो एग्ज़ाम के बाद नर्वस थे, हो सकता है वही क्वालिफ़ाई कर जाएं। अगर आप अभी नर्वस हो तो हो सकता है आप क्वालिफ़ाई कर जाओ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के चैलेंज किए गए स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उनके एक्सपेक्टेड आउटकम पर डिटेल वीडियो बनाऊं, या फिर और कट ऑफ का तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो कमेंट में लिखो हिस्ट्री चैलेंज एनालिसिस, तो मैं उसको भी लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर प्रॉपर एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।